सर, इंडिया टुडे का अभी हाल ही में राजनीतिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें भी 11 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग आई है। कैसे देखते हैं सर आप इस सर्वे को? एब्सोल्युटली फाइन। दिस सर्वे मैचेज विद द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। आप देखिए, उन्होंने 324 सीटें एनडीए को दी हैं, 208 अपोजिशन को दी हैं, तो क्लियर मेजोरिटी है एनडीए की आज की तारीख में। अगर आज चुनाव हों तो मैं सीटों से ज़्यादा उसकी बात कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का ग्राफ आज भी इंटैक्ट है, जहां था वहीं का वहीं है। सारे संकटों के बावजूद देश के मतदाताओं का रुझान, उनका भरोसा, उनका समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ बना हुआ है। अभी लेटेस्ट आप देखिए, अहमदाबाद का ये दृश्य देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, जो है नारे जयकारे और ठोस संकल्प। वो अहमदाबाद गए थे, वहाँ क्या अद्भुत रोड शो था, क्या जनता का रेस्पॉन्स था, क्या लोग टूट के पड़ रहे थे, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये तो उनका जो करिश्मा है वो आज भी इंटैक्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और अभी मैंने कहीं पढ़ा कि इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में गए थे तो कहा गया वहाँ पे कि हम उन लोगों में नहीं हैं। किसी ने कहा कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो नदी के किनारे बैठ के जो है ना कंकर फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। हम उन लोगों में जो नदियों की धारा बदल देते हैं। इस तरह का एटीट्यूड जो है उनके आसपास है, दैट वे जो है इस तरह का उत्साह है। तो ऑल सेड एंड डन स्टिल भाजपा में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश के सामने आज मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ये तो कार्यकाल चल ही रहा है, अगले कार्यकाल को कोई चुनौती हो ऐसे लक्षण फिलहाल ऐसे कोई दिखाई जैसे कहना चाहिए वो नहीं रहे हैं। और उसी सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में, विरासत के रूप में जो व्यक्ति है वो है अमित शाह, दूसरे नंबर पे वहाँ जो है। और अमित शाह के लिए ये बात तय है कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है, गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किया है। और ये एक संयोग की बात है कि वो गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक काम सौंपा है, 370 राम मंदिर, वक्फ बिल, इन सबको कराने के प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी के मैंडेट को लागू करवाने का काम उन्हें सौंपा है। वरना उनकी खुद की इच्छा तो संगठन में रहने की है हमेशा से। अभी कभी कभी उन्हें लगता है कि भाई मुझे छोड़ के गृह मंत्री का काम और दक्षिण में चले जाना चाहिए, क्यों भाजपा का स्वर्णिम काल वही होगा जब केरल और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। उनका मन तो ऐसे हिलौने लेता है। ये नरेंद्र मोदी है ना, छोड़ नहीं सकते। उनका भी गृह मंत्री के रूप में विकल्प नहीं है। आप देखते हैं उनका भी ये मन में होता है कि जो काम उनको दिया जाए, फिर वो ठान लेते हैं कि मुझे तो काम करना है, करके दिखाना है मुझे, कोई भी काम हो, चाहे वक्फ बिल पास कराने काम हो, 370 हो, XYZ जितने काम हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल गवर्नेंस के, वो सारे काम वो करते हैं। इसलिए जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है नरेंद्र मोदी के बाद, वो बात तो अभी दिखाई नहीं देता है 10 साल, ठीक है ना। पार्टी में कोई एक, अगर एकेडमिक रूप से देखा जाए नंबर 2 कौन है आज पार्टी के अंदर, तो वो पार्टी में वो दूसरा व्यक्ति अमित शाह है। अभी प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी पिछले दिनों, जब लंबा कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री ने जाने किस मूड में एक बात कही कि भाई अभी तो शुरुआत है। तो आदित्य हैरान है, मुझसे पूछती इसका क्या मतलब है। मैंने कहा अब इसको देखो, डिकोड करना पड़ेगा इसको कि क्या और जिम्मेदारी उनके मन में उनके प्रति है, या क्या लंबा उनका जीवन कैसा देखना चाहते हैं वो, एक तरह से जो है क्यों कह रहे हैं अभी तो इसकी शुरुआत है। कुल मिला के एक लीडर के रूप में और उनके एक प्रधान सेनापति के रूप में या ट्रबल शूटर के रूप में अमित शाह की भूमिका अद्भुत है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये जो जोड़ी कहना चाहिए ने वे, हालांकि वो तो हमेशा हनुमान की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक तरह से तो नरेंद्र मोदी के सुपरविजन में अमित शाह का रोल देश में जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। चाहे वो सरकार में रहें, चाहे पार्टी में रहें, लेकिन मन हिलोरें लेता है आजकल उनका कि मैं वहाँ जाऊँ सारे काम छोड़ के संगठन में और केरल और वहाँ पे भगवा फहराऊँ। लेट्स सी।